education point. Today we are here to do assessment worksheet number 17 of mathematics. This worksheet is of 20 marks and this assessment worksheet has 7 questions, not 10 questions. Okay. First question is find the total surface area of right circular cone with radius 6 cm and height 8 cm. तो यहाँ एक रेडियस ऑफ कॉन दी है 6 सेंटीमीटर और हाइट दी है 8 सेंटीमीटर. तो हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें सी एस से निकालना है तो इसलिए स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी. तो स्लांट हाइट का फार्मूला आपको पता ही है. क्या होता है? ये होता है √r² प्लस h², यानी कि √6² प्लस 8². ये हो जाएगा 36 प्लस 64, यानी कि √100. इट विल बी 10 सेंटीमीटर. ओके. तो 10 सेंटीमीटर इज द स्लांट हाइट, दैट इज L. इसको हम L से डिनोट करते हैं स्लांट हाइट को. तो हमें फाइंड करना है CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया. तो CSA ऑफ कॉन विल बी πr/L. पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में R क्या है? R है 8 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर, और हाइट स्लांट हाइट कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर. आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो 22 जो होता है 132 होता है, और 10 से मल्टीप्लाई करने पर आपको 1320 अपॉन में ये 7 आ जाएगा. और इसको जो डिवाइड कर दिए तो 185.71 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा. चलिए अगला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर. तो यहाँ रेडियस ऑफ स्फीयर 4.2 सेंटीमीटर दिया है, तो हमें निकालना है वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा? ये 4/3 πr³ होता है. इट विल बी 4/3 इंटू 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 बिकॉज क्यूब इज हियर. ठीक है, क्यूब इज गिवन. तो सॉल्व कर देंगे. ये कैंसिल किया तो क्या कहा? 6 7 जा 42 होता है, तो 0.6 लगा देंगे क्योंकि डेसिमल दिया हुआ है, और ये 3 से भी कैंसिल हो जाएगा तो पॉइंट आ जाएगा 2. ठीक है. तो मल्टीप्लाई करने पे 4 को 22 से मिलाएंगे तो 88 हो गया. और जब अगर आप 4.2 और 2.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 3.528. ठीक है. और इसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको भी 88 को 3.528 से, तो ये इट विल बी 310.464 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, इसी था आंसर. Now look at the question number 3. Find the curved surface area and total surface area of hemisphere of radius 28 सेंटीमीटर. देखिए रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर. ओके. फाइंड करना है CSA. तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर विल बी क्या होगा? 2πr². ओके. तो 2 इंटू 22/7 ओके इंटू R क्या 28 इंटू में 28, तो 7 4 जा 28 होता है. ओके. नाउ 44 इंटू में ये हो जाएगा 114. आप इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे 44 को 112 से तो क्या होगा? इट विल बी 4928 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. अब हमें फाइंड करना है TSA. TSA विल बी 3πr². ओके. तो 3 इंटू में 22/7 इंटू 28 इंटू 28 हो जाएगा. कैंसिल कर दोगे वैसे ही, यहाँ 4 भी जाएगा. तो 3 जा 66 इंटू 28 4 जा 112. मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको भी, ये आ जाएगा वो 7392 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ दिस इज द आंसर. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. Manu uses a thick sheet of paper and prepare a birthday cake in the shape
in the shape of a right circular cone. The radius of the cap is 3 inches and the height is 4 inches. Find the slant height of the birthday cake. यहाँ पे radius of cap is 3 inches and height of cap will be 4 inches. ठीक है, और हमें निकालना है slant height. तो slant height क्या होगी? Slant height of cap will be अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ठीक है, तो क्या होगा? अंडर रूट आर क्या है 3 और एच है 4, तो इट विल बी 9 प्लस 16, इट विल बी 25 स्क्वायर रूट अंडर रूट 25, दैट विल बी 5 इंचज. 5 इंचज. ओके, यानी कि इसका मतलब क्या आ गया? स्लांट हाइट जो आई वो आई है 5 इंचज. ये आंसर है. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 5. 2 coins are tossed simultaneously 500 times and we get A. 2 heads 100 times and 105 times, B. 1 head 275 times, C. No head 120 times. Find the probability of occurrence of each of these events. किसी भी इवेंट का जो फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, वो होता है जैसे मान लो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, तो फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ फेवरेबल टू इवेंट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. ओके, तो हियर वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 heads. 2 heads. यहाँ 2 heads दिया हुआ है 105 टाइम तक, तो 105 इसकी फेवरेबल आउटकम हो गया और पॉसिबल टोटल आउटकम जो वो कितने हैं 500. तो आप इसे कैंसिल कर दीजिए. ये किस पे जाएगा? 5 से आएगा. 521 जा 25 15 जा 105 होता है और 105 जा होता है कितना? 500. आप इसको ऐसे लिखते हैं 0.21. ओके, अगला इवेंट कौन सा है? अगला है 1 head. तो 1 है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 head क्या होगा? ये इसके पॉसिबल आउटकम देखा है, सॉरी फेवरेबल आउटकम देखा 275 और टोटल आउटकम कितने हैं 500. ठीक है, कैंसिल कीजिए इसको भी. आप ये कैंसिल करते हो तो ये 55 5 से कैंसिल होने पे आएगा और ये 100. इसको भी 5 से कैंसिल करते हो तो ये 11 और ये 20 आएगा. आप चाहो तो इसको डेसिमल, वैसे इसका आंसर क्या रहा है 11/20. आप डेसिमल लिखना चाहते हो तो इसको लिखते हो 0.55. ओके, इसके बाद देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड. नो हेड निकालना है तो जिसका फेवरेबल आउटकम कितने हैं वो दिया है 120. तो 120 अपॉन में टोटल है 500. ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया. आप इसे कैंसिल कर दोगे 2 से 6 25, ये आएगा 25. ठीक है, तो ये आएगा 6 अपन में 25. डेसिमल लिखोगे तो डेसिमल में क्या होगा 0.24. ठीक है, यही आंसर है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. इट कॉस्ट्स ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस ऑफ cylindrical vessel 10 meter deep. If the cost of painting is at the rate of ₹20 per meter square, find A. inner curved surface area of the vessel, B. radius of the base, C. capacity of the vessel. देखिए यहाँ पे जो वेसल है वो सिलेंड्रिकल है और इसकी डेप्थ देखिए 10 मीटर और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द CSA ऑफ वेसल एट द रेट ₹20 इज ₹2200. यानी कि अगर आप CSA का एरिया निकालोगे, सॉरी वेसल का एरिया CSA निकालोगे और 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी कॉस्ट पड़ेगी कितनी? ₹2200. इसका मतलब क्या हुआ? CSA इंटू में ₹20 जो है वो होगा 2200. ठीक है, तो CSA क्या बनेगा? CSA होगा 2200 अपॉन में 20. ये कैंसिल कर देंगे तो ये क्या आएगा 110, यानी कि 110 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका CSA होगा. पहला पार्ट तो इसका यही था. ठीक है,
अब सी एस का फॉर्मूला लगा दिए। सी एस का फॉर्मूला क्या था, 2πr/h, ठीक है। ये हो गया 110, 2 इंटू 22/7 इंटू में आर हमें फाइंड करना है, इंटू में एच है 10 मीटर, ठीक है। ये 110, ठीक है। यहाँ रेडियस को छोड़ दीजिए इधर ही, और बाकी सबको उधर ले जाके पलट देंगे। तो ये कितना होगा, 110 इंटू में 7 अपॉन में 2 इंटू 22 इंटू में 10, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 11 2 जा 22 होता है, ठीक है। यानी क्या आ गया आपका 7.4 जो है मीटर, 7.4 मीटर जो है रेडियस आ गई, ओके। सेकंड पार्ट हो गया इसका। थर्ड पार्ट में बोला उसने वॉल्यूम या कैपेसिटी से बोलते हैं, कैपेसिटी ऑफ वेसल। ये क्या होता है, वॉल्यूम ही होती है। ये होता है πr²h, ठीक है। इट विल बी 22/7 इंटू में आर आया 7/4, क्योंकि स्क्वायर इसलिए 2 टाइम लिख देंगे इसको, इंटू में एच है 10 मीटर, ठीक है। सोल्व कर दीजिए, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, आप इसे कैंसिल कर देंगे तो ये 11 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, ठीक है। और इसे भी कैंसिल कर दीजिए, ये 5 आ गया, ठीक है। यानी कि ये 11 और ये 7 इंटू 5 35 इंटू 11 करेंगे तो 385 मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, और अपॉन भी क्या है 4, ठीक है। और आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 96.25 मीटर क्यूब, ठीक है। क्योंकि 1 मीटर क्यूब जो है वो 1 किलोलीटर के बराबर होता है, इसलिए 96.25 किया लिखते हैं इसको, सिंस 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलोलीटर, ओके। ये इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर the frequency of distribution table given below which gives the weights of 38 students of a class। देखिए वेट दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। 31 to 35 kg वाले स्टूडेंट 9 हैं, और 36 to 40 वाले स्टूडेंट 5 हैं, 41 to 45 kg वाले 14 स्टूडेंट्स हैं, 46 to 50 वेट वाले 3 स्टूडेंट्स हैं, 51 to 55 kg वेट वाले स्टूडेंट्स हैं 2, 56 to 60 वाले कितने हैं 1, और 61 to 65 वाले कितने हैं 4। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वेट ऑफ ए स्टूडेंट इन द क्लास लाइज इन द इंटरवल 46 to 60 kg, लेट दिस इज इवेंट 1, ओके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वेट ऑफ ए स्टूडेंट इज मोर देन 50 kg, लेट दिस इज E2। Find the probability the weight of student is less than or equal to 55 kg, let it is E3, okay। देखिए probability of E1 that is probability of weight of student in the class lie between 46 to 60 kg। 46 to 60 kg में देखिए आपके पास एक तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, यानी कि आपने क्या करना होगा 3 + 2 + में 1 अपॉन में टोटल कितना 38, ये हो जाएगा कितना, ये होगा 6 अपॉन में 38, इसे कैंसिल कर दीजिए, ये 3/19 हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर 3/19, ओके। पहला हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2, इट इज the probability of that weight of a student is more than 50 kg, more than 50 kg, more than 50 kg की बात करते हैं तो ये होगा कहाँ से, ये यहाँ से स्टार्ट होगा 2, इसमें 2 + 1 + 4, 2 + 1 + 4 अपॉन में टोटल कितना है 38, तो इट विल बी 7 अपॉन में 38, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रोबेबिलिटी दैट वेट ऑफ स्टूडेंट इज लेस देन और इक्वल टू 55 से कम और बराबर तक, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारा लेना पड़ेगा मैं। तो ये जगह कौन सा है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3, ये होगा कितना 9 + 5 + 14 + में
3 प्लस 2 अपॉन में 38, तो इट विल बी 33 अपॉन 38। ठीक है, तो 33 अपॉन 38 जो है इसका आंसर होगा। तो बच्चों इस प्रकार से ये वर्कशीट पूरी हो गई है। आशा करता हूँ ये वर्कशीट आपको समझ आ गई होगी, और अगर समझ आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।